Good morning, students. Today we are going to sort out the question answer of the chapter second, Taro's Reward. We are study in the previous lectures about the story of Taro's. तारों की जो कहानी थी उसको हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में कुछ वीडियोस में हमने स्टडी किया है, पढ़ा है। आई होप आपने इसको पढ़ा होगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन एंड आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, वन वर्ड वाले क्वेश्चंस, मोर देन वन सेंटेंस क्वेश्चन आंसर, यानी इतने छोटे छोटे जो वाक्य के जो क्वेश्चन आंसर है वो हम सॉर्ट आउट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। टेक्सटुअल क्वेश्चंस यानी बुक के जो पीछे होते हैं, ये जो क्वेश्चन होते हैं टेक्स्ट, वर्किंग विथ टेक्स्ट या टेक्सचुअल क्वेश्चन, टेक्सचुअल QUESTIONS टेक्सचुअल क्वेश्चंस यानी टेक्स्ट बुक के पीछे के जो क्वेश्चंस होते हैं टेक्सचुअल क्वेश्चंस, या यूँ कहें वर्किंग विद द टेक्स्ट। हमने जो कहानी पढ़ी है, वर्किंग विद द टेक्स्ट का मीनिंग ये होता है कि जो हमने जो चैप्टर पढ़ा है, जो स्टोरी हमने पढ़ी है, अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी, उस कहानी के अनुसार हमें कुछ क्वेश्चन आंसर बैक साइड ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के या एंड ऑफ द स्टोरी, कहानी के अंत में कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए होते हैं, तो वो हम हल करने वाले। सबसे पहले क्वेश्चंस की यदि हम बात करें तो हमारे पास ऑप्शन आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्या आता है? आंसर द फॉलोइंग, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नांकित या निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या मीनिंग होगा इसका? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस लाइन का ये थोड़ा सा मीनिंग होता है, जिन बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता वो देख लें। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपके सामने पहला क्वेश्चन मैं रखता हूं कि व्हाई डिड तारो रन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम। व्हाई डिड तारो, क्वेश्चन नंबर 1 रखते हैं, उसके पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर उसके भाव के अनुसार हम उसका आंसर करने वाले। व्हाई डिड तारो, व्हाई डिड तारो, व्हाई डिड तारो, why did Taro run in the direction, why did the Taro run in the direction of the stream, of the stream, of the stream। ये लो क्वेश्चन आंसर। वाई डिड तारो रन, रन यानी दौड़ना, इन द डायरेक्शन यानी दिशा में, ऑफ द स्ट्रीम। कहने का मतलब है तारो जो है वो झरने की आवाज की दिशा में या झरने की दिशा में क्यों दौड़ा। ऐसा क्या हो गया था कहानी में जिससे हमको ये महसूस करना पड़े, जिससे हमको ये लगे कि तारो नाम का जो इसका जो कैरेक्टर था वो ये करे कि हम जो है वो उस झरने की दिशा में क्यों दौड़ा। तो आपको पता होगा कि जब वो बहुत ही अपने माता पिता की डिजायर को पूरा करना चाहता था, वो जल्दी उठ करके जंगल में जाकर के और अधिक लकड़ियां काटना चाहता था। लेकिन हुआ क्या था? ये हुआ था कि उस दिन वो बहुत ज़्यादा मेहनत करने के कारण, क्या करने के कारण? बहुत ज़्यादा मेहनत करने के कारण उसके पास जल का अभाव हो गया था। तो वो सोच रहा था कि बहुत प्यास लग गई थी, थक गया था, और इतनी मेहनत के बाद भी यदि वो अर्निंग नहीं कर पाया तो वो जो पदार्थ था शेक कॉफी जैसा वो कैसे खरीद पाएगा। तो इसको लेकर के देखो आंसर, तारो हियर द साउंड। और क्या हुआ जब ये सब उसके अंदर चल रहा था, उसको एक झरने की आवाज़ सुनाई देती है, तो उसे महसूस होता है, उसकी उम्मीद जगती है कि हो सकता है अब उसको पानी वगैरह मिल जाएगा। तो देखिए तारो हियर द साउंड ऑफ
आंसर करते हैं इसका। सबसे पहले उसने क्या सुना, शॉर्ट देना था मतलब तारो तारो हियर्ड, हियर्ड ये होता है सुनना, तारो हियर्ड द साउंड ऑफ, हियर्ड द साउंड ऑफ फॉलिंग, साउंड ऑफ फॉलिंग, heard the sound of falling water, falling water यानी उसे पानी के झरने की, falling water यानी साउंड ऑफ फॉलिंग वाटर यानी पानी गिरने की जो आवाज है, falling water in a place, in a place किसी स्थान से उसे पानी के गिरने की जो आवाज है वो सुनाई देती है, place where he had never seen, जहां पर उसने ऐसा कभी नहीं सुना था, where he had never, उस जगह के आसपास उसे पता था कि कभी कोई झरना था ही नहीं था, ऐसा कैसे हुआ, where he had never seen, he had never seen, पहले ऐसा उसने कभी झरना वगैरह देखा ही नहीं था, seen of or heard of any river, or heard of एनी रिवर, और नहीं उस इलाके में उसने ऐसी कोई नदी है उसके बारे में सुन रखा था, रिवर और न नदी के बारे में, और स्ट्रीम और न किसी झरने के बारे में सुन रखा था, कि वो जिस क्षेत्र में लकड़ियां काट रहा था उस क्षेत्र में न कोई नदी झरना उसके बारे में उसने कुछ सुन भी नहीं रखा था, तो ये आवाज अचानक से कहा, दस ही रेन इन द डायरेक्शन, इसलिए दस ही रेन इन द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन यानी उस झरने की आवाज की तरफ, रेन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, ऑफ द साउंड, डायरेक्शन ऑफ द साउंड, टू सी व्हाट इट वाज, टू सी व्हाट इट वाज, कि ये आवाज किस प्रकार की थी ये सुनने के लिए वो गया। तो देखो 2-3 लाइन का छोटा सा आंसर मैंने थोड़े बड़े बड़े लिखे इसलिए आपको लग रहा हो सकता है कि बड़ा हो गया है। Why did तारो रन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम, एक एक शब्द को आप समझिएगा, वाई का मतलब होता है क्यों, क्या होता है क्यों, और क्यों का जब यदि हम आंसर करते हैं जवाब देते हैं तो हमें उसमें रीजन प्रीफर करना होता है, कारण बताना होता है। तो देखो वाई डिड तारो रन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम, झरने की तरफ दिशा में वो क्यों दौड़ा, तो सबसे पहले तो उसने झरने की सी आवाज सुनी, और जिस क्षेत्र में वो आवाज सुनी वहां उसने कभी नहीं सुना था कि इधर कोई नदी है, इधर कोई झरना है, या इधर ऐसा कोई पानी का कोई स्रोत है, तो ये आवाज अचानक पानी के गिरने की कहां से आने लगी, ये बात हुई, इसलिए वो दौड़ा और उस आवाज की तरफ दौड़ा और वो देखना चाहता था कि ये आवाज कहां से आ रही है। तो देखना अब एक एक शब्द को मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं। Why did तारो run in the direction of the stream, तारो झरने की आवाज की तरफ या झरने की तरफ क्यों दौड़ा, तो तारो heard the sound of falling water in a place, देखिए तारो heard यानी सुना, तारो ने सुना, the sound of falling वाटर यानी पानी के गिरने की आवाज, तारो हियर द साउंड ऑफ फॉलिंग वाटर इन ए प्लेस, किसी स्थान पर, एक स्थान पर तारो ने पानी के गिरने की आवाज सुनी, वेयर जहां ही हैड नेवर सीन, जहां उसने ऐसा कभी नहीं देखा, हियर्ड ऑफ एनी रिवर स्ट्रीम और नहीं कभी किसी नदी और झरने के बारे में सुना, उसने ऐसा कभी झरने और नदी के बारे में सुना नहीं, दस इसलिए he ran in the direction of the sound to see what it was, इसलिए वो उस झरने की दिशा में दौड़ा और ये देखना चाहता था कि वहाँ क्या है। Is that clear? I hope आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसा ऑप्शन बचा हुआ है जिससे कि आप ये साबित कर सको
कि इसमें आवाज वगैरह जो है मतलब समझ में नहीं आ रहा हो। देखिए, वाई डिड तारो रन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम। वाई डिड यानी तारो जो है झरने की दिशा में क्यों दौड़ा। वाई डिड तारो रन इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। तारो है वो झरने की दिशा में क्यों दौड़ा, क्यों दौड़ा, कारण बताना है। तो देखो, तारो हियर द साउंड ऑफ फॉलिंग वाटर इन ए प्लेस। तारो ने ऐसे स्थान पर पानी गिरने की आवाज सुनी। वेयर ही हैड नेवर सीन, उससे पहले उसने कभी नहीं देखा था। हियर्ड ऑफ एनी रिवर एंड स्ट्रीम, नहीं किसी नदी और झरने के बारे में कभी किसी से सुना था। दस ही रैन, तब वह दौड़ा। इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड टू सी व्हाट इट वाज, इसलिए वह उस दिशा में दौड़ा कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। इस दिशा में वो इसलिए दौड़ा था कि वह आवाज कहाँ से आ रही। अब देखो, हम इससे आगे वाला क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ डिड तारोज फादर। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड तारोज फादर, हाउ डिड तारोज फादर show his happiness, show his happiness, show his happiness after drinking shake, after drinking shake. How did Taro's father show his happiness after drinking shake? यानी how did Taro's father show his happiness after drinking shake? यानी तारो के पिता ने अपनी खुशी कैसे व्यक्त की, या मैं यूं कहूं शेक पीने के बाद तारो के पिता ने अपनी खुशी कैसे व्यक्त करी। शेक को पीने के बाद तारो के पिता ने कैसे अपनी खुशी है वो व्यक्त करी। तो इसके बारे में हम कुछ क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। देखिए, तारोज फादर वॉज वेरी हैप्पी, तारोज फादर Taro's father was very happy. Taro's father was very happy when he drank. When he drank shake. तारो के पिता ने जब शेक पिया तो वो बहुत प्रसन्न हुआ। Drank the shake that Taro brought. Drank the shake that Taro brought, जो कि तारो लेकर के आया था। तारो brought from the magical water. तारो from the magical waterfall. कहने का मतलब क्या है, तारो's father was very happy when he drank the shake that Taro brought from the magical water. तारो जो जादुई झरने से जो शेक लेकर के आया था उसको पीने के बाद तारो को पिता है वो बहुत प्रसन्न हुआ। He did a little dance in the middle. He did a little dance. He did a little dance. वो डांस करने लग गया था। Little dance in the middle of the floor. In the middle of the floor. In the middle of the floor. To show his joy. To show his joy. कहने का मतलब क्या हुआ
कि तारोज फादर वॉज वेरी हैप्पी, तारो को पिता है वो बहुत प्रसन्न हुआ। तारोज फादर वॉज वेरी हैप्पी, तारो का पिता है वो बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ। व्हेन ही ड्रैंक द शेक दैट तारो ब्राउट फ्रॉम द मैजिकल वाटरफॉल, तारो ने जो जादुई झरने से जो सेक लेकर के आया था उसको पीने के बाद तारो का पिता है वो बहुत प्रसन्न हुआ। और इस खुशी में ही डिड ए लिटिल डांस इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर, और वह इसी खुशी के अंदर वह फर्श के ऊपर बीच में झूम करके थोड़ा डांस करने लग गया था। वो बड़ा एनर्जेटिक हो गया था, वो बड़ा सावधान हो गया था कि उससे मुझे कितनी एनर्जी प्राप्त हुई है, कि उससे मुझे कितनी खुशी है वो प्राप्त हुई है। इस प्रकार से तारो के जो पिता हैं वो बड़ा प्रसन्न हुआ था। किस बात को लेकर के एक बार देखेंगे, हाउ डिड तारोज फादर शो, हाउ डिड तारोज फादर शो हिज हैप्पीनेस आफ्टर ड्रिंकिंग द शेक, शेक को पीने के बाद तारो के पिता ने अपनी प्रसन्नता, अपनी खुशी है वो किस प्रकार से अभिव्यक्त करी, किस प्रकार से व्यक्त करी। तो देखिए, तारोज फादर वॉज वेरी हैप्पी, तारो का पिता बहुत प्रसन्न हुआ। व्हेन ही ड्रैंक द शेक, जब वह शेक को पिया, दैट द तारो ब्राउट फ्रॉम द मैजिकल वाटरफॉल, जिसको कि तारो जादुई झरने से प्राप्त करके लाया था। He did a little dance in the middle of the floor to show his, जो अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करने के लिए वह हमारा जो अहता आंगन जो होता है उसके फर्श पर थोड़ा डांस करने लग गया था। वो एनर्जेटिक हो गया था, उसकी सर्दी है वो भग गई थी, उसकी बॉडी है वो गर्म हो गई थी, उसकी जो डिजायर्स है वो फुलफिल हो गई थी। इस प्रकार से उसने अपनी प्रसन्नता को अभिव्यक्त किया। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो इसका थर्ड है उसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो हमें ये बता रहा है इसका कि चलो एक बार इन दोनों क्वेश्चंस को थर्ड से करने से पहले दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ आपको, तो बेटर रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड तारो रन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम, तारो झरने की दिशा में क्यों दौड़ा, यही सवाल क्वेश्चन पहला ये क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन क्या, तारो है झरने की दिशा में क्यों दौड़ा। देन आपका आंसर ये था कि तारो हियर द साउंड ऑफ फॉलिंग वाटर, तारो ने झरने के गिरने की आवाज सुनी। वाटर इन ए प्लेस, एक स्थान पर, वेयर ही हैड नेवर सीन, जहां पर उसने कभी नहीं देखा। और हियर्ड ऑफ एनी रिवर एंड स्ट्रीम, ने किसी नदी और झरने की होने की वहां कोई उसने कहानी सुनी थी, किसी से सुना था कि इस क्षेत्र में कोई झरना या कोई नदी है। Thus he ran in the direction of the sound to see what it was, इसलिए वो उस दिशा की तरफ दौड़ा जिधर से ये आवाज आ रही थी कि वास्तविकता में ये है क्या, मैं इसको देखूं, इसलिए वो इस दिशा में दौड़ा। तो देखना, what did तारो run in the direction of the stream, तारो झरने की दिशा में क्यों दौड़ा। तारो heard the sound of falling water in a place where he had never seen, heard of any river and stream, thus he ran in the direction of the sound to see what it was, what it was। क्या आंसर था, आंसर ये था, तारो heard the sound of falling water in a place where he had never seen or heard any of river and stream, thus he ran in the direction of the sound to see what it was, कि वो क्या थी। कहने का मतलब तारों ने वो आवाज जो पानी गिरने की, झरने के पानी गिरने की आवाज सुनी थी, ऐसे स्थान से उसने कभी देखा नहीं था और नहीं कभी सुना था कि उधर कोई नदी या झरना है, इसलिए वो उस झरने की आवाज की तरफ दौड़ा। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड तारोज फादर शो हिज हैप्पीनेस आफ्टर ड्रिंकिंग द शेक, शेक को पीने के बाद तारो के पिता ने अपनी प्रसन्नता को किस प्रकार अभिव्यक्त किया। तारोज फादर वॉज वेरी हैप्पी, तारो के पिता बहुत प्रसन्न थे। When he drank the शेक, जब उसने शेक को पिया, that the तारो brought from the magical waterfall, जिसको तारो जादुई झरने से लेकर आया था। He did a little dance, उसने एक थोड़ा सा नृत्य प्रस्तुत किया, in the middle of the floor,
फर्श के मध्य पर, टू शो हिज जॉय, अपनी प्रसन्नता को अभिव्यक्त करने के लिए। नाउ यू कैन राइट दीज 2 क्वेश्चंस इन योर फेयर नोटबुक एंड यू कैन डू इट एज ए होमवर्क। आप लोग इस दोनों क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में करेंगे, फेयर नोटबुक में, और होमवर्क के रूप में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।